जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 10th में मध्य प्रदेश बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सुपर स्टार है आपकी गणित का क्लास 10th में मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए। तो इसको देखते हैं अपन। क्या है प्रश्न, क्या है? बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। अगर कोई वृत्त है और वृत्त पर बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, ये कोई वृत्त है और इस वृत्त पर क्या करते हैं, अगर बाह्य बिंदु से अपन क्या करते हैं, स्पर्श रेखाएं खींचते हैं। ये वृत्त का क्या हो गया, आपके बाह्य बिंदु। ये बाह्य बिंदु हो गया, वृत्त का बाह्य बिंदु P हो गया। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर अगर स्पर्श रेखाएं खींची जाए, ये दो स्पर्श रेखाएं खींची, एक तो अपन ने PA खींची और एक ये PB स्पर्श रेखा खींची। ये दो स्पर्श रेखाएं खींची, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची, तो ये दोनों क्या होती है, बराबर होती है। ये अपने को सिद्ध करना है। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, यानी कि इस स्पर्श रेखा की लंबाई और इस स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये अपने को सिद्ध करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे दोस्तों। तो देखो, आपके दिया क्या है, दिया है, दिया है क्या, दिया है बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से वृत्त पर, वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं PA तथा PB है। PA और PB क्या है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं है। अपने को सिद्ध करना है। देखो, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बाह्य बिंदु से ये जो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची है, दोनों क्या होती है, बराबर, यानी कि PA और PB क्या होती है, बराबर। दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ये अपने को प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो देखो, अपन ने क्या किया, ये जो वृत्त का केंद्र है, इस वृत्त का केंद्र जो O है, इस वृत्त के केंद्र O को अपन ने क्या किया, A से भी मिलाया। इस वृत्त के केंद्र O को A से मिलाया, O को B से मिलाया और O को P से मिलाया, यानी कि OA OB तथा OP को मिलाया। ये अपन रचना में भी लिख सकते हैं। ठीक है, रचना क्या हो जाएगी आपकी, रचना OA OB तथा OP को मिलाया, OP को मिलाया, O को A से मिलाया, O को B से मिलाया, O को P से मिलाया। तो देखो, यहां पर अपने को दो त्रिभुज मिल गए, एक तो OAP और एक OBP। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी। इस त्रिभुज की इधर वाली भुजा इस त्रिभुज की इधर वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। और यही अपने को क्या करना करना था, सिद्ध करना था। तो अपन क्या करें, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं। तो देखो, उत्पत्ति, उत्पत्ति, एक तो त्रिभुज ले लिया अपन ने OAP और एक और त्रिभुज कौन सा लिया अपन ने, OBP। ये दोनों त्रिभुज ले लिए, एक तो OAP और एक OBP, दोनों त्रिभुज ले लिए। इनको अपन सर्वांगसम सिद्ध करने वाले हैं। जैसे ही सर्वांगसम सिद्ध हो गए ये, तो CP/CD नियम से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव यानी कि संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो देखो, पहली बात तो ये है कि इसमें ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो ये कोण 90 का हो जाएगा। और ये भी स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है। क्योंकि प्रमेय है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये वाला कोण भी 90 का है और ये वाला कोण भी 90 का होगा। तो अपन यहां पर लिख देते फर्स्ट, तो कोण OAP बराबर कोण क्या हो जाएगा आपके OBP। OBP क्यों बराबर होंगे, दोनों 90-90 डिग्री के हो जाएंगे। कारण क्या है, चूंकि आपके OA लंब, ये OA लंब क्या हो जाएगी PA पर, PA, तथा ये OB लंब क्या हो जाएगी PB पर, OB क्या होगी, लंब हो जाएगी किस पर, PB पर।
चाहो तो ये प्रमेय भी लिख सकते हो, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो इसलिए दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे और 90-90 डिग्री के हो जाए, ये वाला कोण और ये वाला कोण। इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ही समकोण है। अब देखो ये भी 90 के सामने का कर्ण हो गया, ये भी 90 के सामने का कर्ण हो जाए। किसी त्रिभुज में अगर एक समकोण है तो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो इसमें भी ये कर्ण है, इसमें भी ये कर्ण है, लेकिन दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो इसको कहेंगे उभयनिष्ठ भुजा। तो आपके क्या हो जाएगा, ओपी बराबर ओपी, भुजा ओपी बराबर ओपी। ठीक है, कर्ण तो है लेकिन बराबर होगी, क्यों है, उभयनिष्ठ भुजा। आपके क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों में आ रही है, इसलिए बराबर हो जाएगी, लेकिन 90 के सामने की कर्ण भी है। और दूसरी बात है, जब अपन क्या करें, एक वृत्त बनाते हैं तो कोई त्रिज्या लेकर बनाएंगे। तो देखो ये त्रिज्या लेकर इस वृत्त को बनाएंगे, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, बराबर। तो ओ ए भी वृत्त की त्रिज्या है और ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या है, तो ये क्या होगी, बराबर। तो ओ ए बराबर अपन ने लिख दिया, ओ ए बराबर ओ बी। ये किस कारण से बराबर है, चूंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। जब एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होगी, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो देखो ये क्या हो गया आपके, ये जो त्रिभुज हुआ, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया आपके, देखो ये तो समकोण हो गया, ये कर्ण 90 के सामने की, और ये क्या होगी, भुजा। तो इसको कहते हैं समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम, या आरएचएस प्रमेय भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आरएचएस सर्वांग समता से या आरएचएस प्रमेय से, आरएचएस प्रमेय से, ठीक है, आरएचएस प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। त्रिभुज कौन सा हो गया, आप तो आपके एक तो ओ ए पी सर्वांग सम हो जाएगा किसके, त्रिभुज ओ बी पी के। लेकिन जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो आपके सीपीसीटी नियम क्या कहता है, सीपीसीटी नियम क्या कहता है, इनके संगत भुजाएं क्या होगी, बराबर। दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है और संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इनके संगत भुजाएं बराबर होगी, तो इसकी ये वाली भुजा इसकी इस वाली भुजा के बराबर होगी, क्योंकि देखो ये वाली भुजा ऑलरेडी त्रिज्या थी, तो ये दोनों संगत हो गई। और ये उभयनिष्ठ वाली दोनों में कर्ण है, ये भी संगत होगी। बची कौन, एक एक और ये बची, तो ये भी संगत होगी। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगी, पीबी। पी ए बराबर क्या होगी आपके, पीबी। और यही तो सिद्ध करना था। ठीक है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके मध्य प्रदेश बोर्ड में गणित का सुपरस्टार प्रश्न है। लगभग हर साल प्रति वर्ष पूछा जाता है। आपको याद करना जरूरी प्यारे दोस्तों, इसको छोड़ना नहीं है। और आपको चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना, वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।